गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए आज स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी क्लास 12th जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो क्लास 12th में 3 पार्ट बनाए थे। पहले फिजिकल था, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा में था इनऑर्गेनिक और तीसरा में था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बहुत बेहतर तरीका से पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब कार्बन होगा, कार्बन से रिलेटेड टोटल कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसमें ज्यादा चीज नहीं, बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी आज से जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो एब्सेंट कब तक, जब तक खत्म नहीं हो। पूरा गोतिया नाता टोला पड़ोसी सब एकदम भोला जिया, जगरा जाए लो अभी ताजा ताजी में चल गया फिर चलाना। लेकिन हाँ, जब तक लगभग 4 महीना से कम नहीं चलेगा। हाँ, इस चौकना है 4 महीना मिनिमम। पूरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चलो 4 मंथ के लिए रिजर्व है। एक डाटा पैक रिचार्ज कर ले 4 महीना। ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे तो जल्दी निपटा देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे। कार्बनिक रसायन। ये बहुत बेहतर पार्ट है। इसमें बोले ने अगर जो कंटिन्यू रहेंगे तो इससे इजी पार्ट भी कोई नहीं, मतलब आसान भी नहीं, और जब कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो इससे कठिन पार्ट भी। बाबू 2-4 दिन भी एब्सेंट होगा तो खाली CH जनाएगा। CH मतलब कार्बन लिखल दिखेगा, हाइड्रोजन लिखल दिखेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में लिखे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में सबसे पहला बात क्या होगा कि हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे। आज इंट्रोडक्शन देखते हैं पूरा बेहतर से। जब हम लोग कार्बन के बारे में बढ़िया से जानेंगे तब तो हम कार्बन के विशेष बात जानेंगे। जैसे किसी के बारे में जानेंगे तब ने ओकरा से हम सोचेंगे उसके बारे में। तो कार्बन, पहले हम लोग कार्बन के डिटेल चलते हैं, कार्बन लिखते हैं पहले इसके बारे में। कार्बन हो गया, एक एक करके पॉइंट बनाते जाएंगे कि कार्बन पहले क्या है। पहला इसका विशेष रूप होगा कि कार्बन एक अधातु है। क्या है? एक अधातु। कार्बन एक अधातु कैसे? अब इसका अधातु, धातु और रूप धातु पहचाने का तरीका है। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं? किसी को बोलते हैं जिसका अंतिम सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं? और किसी के अंतिम में बाहर में 4 होता है उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं देखता, एक घर में एक बाप के 2 बेटा है और पिताजी दोनों के लिए नियम सेम लगाता है, लेकिन एगो निकल जाए बेवड़ा। बेवड़ा कब बोलल जाए? जब नियम कानून नहीं मानता है। तब नहीं मानता तो कुछ कहता है कि मेरा बेवड़ा बेटा है। उसी तरीका में केमिस्ट्री में एक नियम जब बनता है, अगर जो उस नियम पर पालन नहीं किया तो उसको अपवाद बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है। इन्हें उसको अलग नहीं, एक अपवाद में एक्सेप्शन करके अलग कर दिया जाता है। उसी तरह से एक कार्बन भी है। कार्बन एक अधातु नहीं है। एक अगर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखा जाए तो कार्बन एक उपधातु बनता है। कार्बन जनरली अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उपधातु होगा, लेकिन रियल में जो है कार्बन क्या है? दिखाते कार्बन के, जैसे हम लोग कार्बन के लिखेंगे, लिखते जाते कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। देख बाबू, कार्बन के जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6 होता है।
तो हम लोग लिखेंगे कार्बन का परमाणु संख्या 6, और जब कार्बन के परमाणु संख्या 6 तो इसका द्रव्यमान 12 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 2 और कितना 4। 2 और 4 के मतलब होता है कि अगर जो इसको विशेष रूप से देखा जाए तो इस हिसाब से इसका अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन के मतलब होता है कि यह एक क्या होना चाहिए था, उपधातु। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि जिसका अंतिम सेल में 1 2 3 होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जिसका अंतिम सेल में 4 होता है उसको क्या कहते हैं, उपधातु। जिसका अंतिम सेल में 5 6 और इसको क्या बोलते हैं, अधातु। और जिसका अंतिम में 8 होता है उसके क्या बोलते हैं, निष्क्रिय कहते हैं या नोबल कहते हैं, यही ना। तो कम संख्या में देखो उपधातु और निष्क्रिय की पूछा जाता है बहुत बार कि कौन निष्क्रिय धातु है, कौन मतलब कौन निष्क्रिय तत्व है, कौन का है, उपधातु। याद करे के भी तरीका इस सब का हम लोग बताए। इसका याद करे का तरीका है ए बोस पट जा, क्या ए बोस पट जा, कई लेटर हुआ देखो तो, ए बोस पट जा, ए बोस पट जा। टोटल कई गो, 4 घेरे बड़बक, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कई लेटर 7, मतलब उपधातु कई गो 7 गो। इसको याद करे का तरीका है, एगो गाना सुन ला, पल पल ना माने टिंकू जी यार, बचपन में एक आगे हमरो पता हूं, तो उसका नाम हटा दीजिए, उसके जगह पर रख दीजिए हिन्नी के जी यार, हिन्नी के जी यार। टोटल कई गो है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, तो निष्क्रिय गैस का एक हो गया, उपधातु का एक हो गया 7। वही इसी का माध्यम से याद रखना है। याद करें कि हेलियम नियोन क्रिप्टन जेनन आर्गन रेडोन, इसी तरह से इसको याद करना। तो इस हिसाब से अगर जो हम देखते हैं तो जिसका अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहेंगे, सॉरी उपधातु, क्या कहेंगे, उपधातु। लेकिन कार्बन अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है। कार्बन एक उपधातु होते हुए भी उपधातु के कोई गुण नहीं है इसमें, इसमें किसका गुण है, अधातु। तो फाइनली जानेंगे कि कार्बन क्या एक अधातु है। जब कार्बन एक अधातु है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 और कितना बनेगा, 4 बनेगा। और इसको बनाइए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2, यही ना बनेगा, 2p2 बनेगा। इस 2p2 से ये बात हमें पता चलेगा कि जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़े हैं 10वां में, उस आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ है, इसका स्थान निकालने के लिए देखो 2p2 के माध्यम से पता करेंगे। इसका मतलब होगा कि नीचे जो दिख रहा है ये आवर्त होगा, ऊपर जो दिख रहा है वो वर्ग होगा, ये जो p दिख रहा है वो बलौक होगा। मतलब कि कार्बन जो होगा, कार्बन जो है वो दूसरा आवर्त में, दूसरा आवर्त और दूसरा वर्ग, और किस में, p बलौक में हो गया, हो गया। अब अगला बात जो आएगा, इसका अंतिम में 4, मतलब इसका संयोजकता भी कितना होगा, 4 होगा। मतलब कार्बन के संयोजकता भी हम लोग लिखेंगे, संयोजकता मतलब वैलेंसी, कितना होगा इसका, 4। कार्बन के संयोजकता कितना, 4, मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 4। मतलब बेसिक बात अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु होता है, कार्बन के अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर जब हम लोग देखें तो कार्बन जो है वो आवर्त सारणी के दूसरा आवर्त, दूसरा वर्ग और p ब्लॉक में रखा गया। अब इससे और बात देखेंगे, कार्बन C12 ऊपर में 6, सॉरी नीचे 6 ऊपर कितना, इससे यह बात पता चलेगा कि कार्बन में जो टोटल प्रोटॉन है वो भी 6 गो है। और जब प्रोटॉन 6 गो है, देखो यहाँ इसमें 6 के मतलब प्रोटॉन की संख्या सूचित करेगा, मतलब कार्बन में प्रोटॉन कितना, 6 गो है। और जब 6 गो प्रोटॉन है तो इसको ऊपर और नीचे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 घटेगा तो मतलब आपका न्यूट्रॉन भी कितना होगा, न्यूट्रॉन बराबर कितना, इसका द्रव्यमान कितना बन जाएगा,
मास बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर दोनों जोड़ते हैं कितना बन जाएगा, मास मतलब कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और एक बात और है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कार्बन में हमारे पास, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या सब इक्वल है, बराबर 6 लिख देते। मतलब कि इसमें 6 गो प्रोटॉन है, 6 गो इलेक्ट्रॉन है और 6 गो क्या है, न्यूट्रॉन है। इस सब बात को हम लोग लिखते जाएंगे। शुरू करिए, लिखाते हम, शुरू करिए, कॉपी चालू करिए। हेडिंग पहले बनाइएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा तेजी से लिखिएगा, लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है। लिखिए रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कार्बन तथा, कार्बन तथा कार्बन से संबंधित, कार्बन तथा कार्बन से संबंधित, कार्बन तथा कार्बन से संबंधित यौगिकों के बारे में, यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कौमा कार्बनिक रसायन कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। हो गया। चलिए, कार्बनिक रसायन के जो मेन मुद्दा था वो कार्बन था, है ना। अब स्टार बना के लिखिए कि कार्बन की विशेषता या गुण लिख दीजिए, कार्बन का गुण या तो विशेषता कर दीजिए, हाँ कार्बन के गुण या विशेषता बना देंगे, उसके बारे में सब लिखते जाएंगे पॉइंट बना बना के, कार्बन के, कार्बन में कौन कौन गुण पाए जाते हैं, कौन कौन गुण होते हैं इसमें। चलिए कार्बन के गुण हो जाएगा। चलिए पहला गुण में यही सब लिखेंगे, पहला में लिखेंगे, लिखे कार्बन एक, डैश दे दे के लिखते जाइए, हम लिखा देते हैं, टोटली सब समझ में आ गया ना बात, अब लिख लेंगे। लिखे कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। अगला में इसको लिख लीजिए, इस लाइन को, कार्बन C6H ऊपर 12 कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दीजिए 2 4, इस हिसाब से भी 1s² 2s² 2p2। इस सब 11वां क्लास में पढ़ चुके हैं, हो गया। चलिए उसके नीचे हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग इसको लिख लेंगे कि कार्बन दूसरा आवर्त दूसरा वर्ग और किसमें, पी ब्लॉक में। लिखे कार्बन आवर्त सारणी के, कार्बन आवर्त सारणी के दूसरा आवर्त, दूसरा आवर्त कौमा दूसरा वर्ग, कौमा दूसरा वर्ग तथा दूसरा ब्लॉक में उपस्थित है, सॉरी पी ब्लॉक में उपस्थित है, किसमें, पी ब्लॉक में उपस्थित है। चलिए फिर लिखिएगा, कार्बन के संयोजकता कितना होता है, 4 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हो गया।
फिर नीचे वाला लाइन लिखिएगा, कार्बन में प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और द्रव्यमान कितना होगा 12 हो जाएगा। हो गया। इसको नीचे में है बढ़िया से लिख लेना कि कार्बन में जो होगा वो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर कितना 6 होगा। प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा और इसका मास जो है वो कितना बन जाएगा, वो मास बराबर 12, क्योंकि हमें फार्मूला पता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जोड़ते क्या निकलता है, द्रव्यमान निकलता है। न्यूट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है, 6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। चलिए अगला गुण में हम लोग इसका देखेंगे कि कार्बन जो है, अभी क्या गुण हुआ इसका, 4-5 गुण हुआ ना, चलिए रह देते। अगला देखिए कार्बन, ये बढ़िया है, कार्बन तीनों प्रकार का बंधन बनाता है। तीनों प्रकार के मतलब सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। एग्जांपल में हम दिखाते हैं आपको। क्या नहीं, इसमें जो है कार्बन में तीनों मतलब सहसंयोजी बंधन पहले बनाएगा और सहसंयोजी बंधन बताए थे 3 प्रकार के, एकल बंधन, डबल बंधन और ट्रिपल बंधन। तो कार्बन ही एक एकलौता ऐसा है जो खुद सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, खुद डबल बॉन्ड भी बना लेता है और खुद ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। और जब ये सब बना लेता है इसीलिए इसमें सिंगल बॉन्ड भी बनाने के गुण होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है देखिए हम एग्जांपल से बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए सिंगल बॉन्ड बना के बताते हैं, तो C2H6 कितना बनेगा C2H6। अब C2H6 के मतलब कार्बन कई गो है 2 है, हाइड्रोजन कितना, एक यहां दे देते, एक यहां दे देते, एक यहां, क्या हुआ 5 हुआ ना, 6 हो गया। अब हाइड्रोजन के अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। कार्बन के कितना होता है 4 होता है, तो एक इसको अलग अलग चिन्ह से दिखा देते हैं। हो गया। कट कुट वाले जो चिन्ह है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, बिंदु वाले जो चिन्ह है वो किसका इलेक्ट्रॉन है। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करेगा, जिसके बगल में जैसे हम अभी हिंदी के जीआर बताए हेलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, आर्गन, रेडॉन, तो सभी जो है वो अपने घर के बगल वाला से कंपेयर करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी के घर के बगल में केकरो नौकरी लग गया गलती से भी, तो दोनों घर वाला रोज रोज की कहेगा कि फलानमा बेटवा से कुछ सीखो, सीखो का मतलब उसी के जैसा बनो। तो इस सब तत्व के घर वाला ताना वैसने देता है कि सब बनो। तो हीलियम था, उसके बाद नियोन, इसके अंतिम में कितना बनता है, इस सब के अंतिम में कितना, तो हाइड्रोजन घर किसके बगल में है, तो इसके जैसा बनने के लिए कोशिश करेगा तो कितना बनेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास था, एगो मांग लिया तो 2 हो गया, ये भी मांग लेगा एगो 2 गो, इसको ऊपर लिख देते हैं इसको, तो ये भी मांग लेगा 2 गो, ये भी 2 गो, टोटल 2 हो गया। तो कार्बन भी बोलेगा कि हम पैसा दिए तो हमें भी तो रिटर्न चाहिए ने। अब कार्बन के रिटर्न करे लिए क्या करेगा, कार्बन के पास पहले से कितना था 4 पहले से था, दिया कई गो के 3 गो के दिया ने, तो 3 गो से मांगेगा तो 4 या 3 कितना हो जाएगा, एक और बच रहा है ना, तो एक बगल वाला कार्बन से मांग लेगा। तो देखिए यहां से ये हो गया 8 इसका पूरा हो गया। ये भी क्या करेगा, ये भी आप इससे मांग लेगा 8 इसका भी पूरा। मतलब फाइनली क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझा, 1 जोड़ा। जितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझा उतना बॉन्ड बनाएगा। मतलब 1 जोड़ा के मतलब कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड,
कार्बन हाइड्रोजन के भी बीच कितना बॉन्ड बन जाएगा? एक बॉन्ड बनेगा। बन गया स्ट्रक्चर। इसी तरह से सेकेंड में कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बनाएगा, कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। तो कार्बन ही एक ऐसा है जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाने के गुण होता है, डबल बॉन्ड भी बनाने के गुण होता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के गुण होता है। चलिए लिखिए, इसका एग्जांपल भी हम लोग लिखाते हैं। इसको लिखिए अगला प्रॉपर्टी में, लिखिए कार्बन कार्बन तीनों प्रकार का बंधन बनाती है। हो गया एग्जांपल पहला नोट कर लीजिए फटाक से। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम देते हैं। चलिए इसी तरह से एग्जांपल नंबर C2 और H4 बना लीजिए। एक और बना देते हैं C2 और H2 तीसरा के लिए। अब इसी तरह से बॉन्डिंग इसमें बन जाएगा, ट्राई करें, दिखा देते हैं। कितना कार्बन है इसमें देखो तो, 2 कार्बन है, पहले समझ लो। तो 2 कार्बन हो गया, कितना हाइड्रोजन है? तो 2 इसको दे दो और 2 इसको दे देते हैं। हम लोग को यही पता है कि हाइड्रोजन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसका कटपुट से देते हैं। फिर हम हाइड्रोजन हीलियम नियन बनेगा, मतलब 2 को बन गया। कार्बन अष्टक पूरा करेगा तो 4 इसके पास पहले से था, 2 को कर दिया तो वो 2 से मांगेगा, तो 4 2 कितना हो गया? और 2 बच रहा था, 2 बगल वाला कार्बन से लेगा। तो देखिए यहां से इससे 2 लिया और 2 इससे, 6 8 हो गया। इससे भी वही प्रक्रिया करेगा, जब पैसा दिया तो रिटर्न तो मांगेगा ही। अब बता कार्बन कार्बन के बीच कितना जोड़ा? 2 जोड़ा का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इसका तीसरा देखो हम यहाँ कितना 2 बॉन्ड है, C और C। कितना हाइड्रोजन? तो एक कहां दे देते, एक यहां दे देते हैं। चलिए इसका एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इसका कितना इलेक्ट्रॉन? 4 होगा, एक यहां दे देते हैं, 4 हो गया। हाइड्रोजन बनेगा, हीलियम नियम 2 2 पूरा कर लेगा। तो 4 इसके पास है, एक इसको दिया तो 5 और 3 इससे मांग लेगा, तो 5 और 3 कितना हो गया? ये भी वही प्रक्रिया करेगा। कार्बन कार्बन के बीच देखो कई जोड़ा? 3 जोड़ा, मतलब कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब इससे पता चला कि कार्बन जनरली कितना बॉन्ड बनाता है? तीनों प्रकार के, मतलब एकल बॉन्ड भी कार्बन खुद बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी खुद बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी खुद बना सकता है। चलिए नोट करिए इसको फटाक से, तेजी से नोट करिएगा। इसे तुम लोग बना सकते हैं, इसको देख लिया एक बार, नहीं बनेगा? बन जाएगा, बेटा दें। चलिए कितना प्रॉपर्टी हुआ? चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे कि कार्बन जो है वो श्रृंखला नुमा गुण है। कार्बन में श्रृंखला नुमा गुण होता है। श्रृंखला नुमा के मतलब क्या होता है? कभी कभी ना कोई वैसा आदमी होता है जो नेता तक नहीं देखता है कि सब जगह जाए के बाद बोलता है हम सिर्फ आप ही के हैं, सभी जगह एक ही बात है, सिर्फ हम आप ही के हैं, और आता वो सबके है। मतलब कि कार्बन भी वैसा ही, इसका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 4। मतलब यह 4 बंधन पूरा, 4 बंधन बनाएगा, 4 को। मतलब कार्बन जो है वो एकल बंधन, डबल बंधन और ट्रिपल बंधन तीनों प्रकार के बनाएगा। बट कार्बन 4 बंधन बनाती है। 4 बंधन का मतलब देखो, इसे कार्बन है, 1 बंधन, 2 बंधन और कितना? 4 हो गया ना। तो कार्बन 4 बंधन पूरा करता है। इसका खासियत है ये कभी बंद नहीं करता है। इसके साथ अगर जो कोई कार्बन जुटेगा ये भी 4 पूरा करेगा, कोई और जुटा तो ये भी 4 करेगा, कोई और, चारों तरफ देखो खुला हुआ है, यहां भी जुट सकता है।
यहाँ भी जुट सकता है, मतलब सदाबहार है, जहां जो जाइए एकदम जुट जाइए। हाइड्रोजन जुट, सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन खुद में एक श्रृंखला नुमा गुण होता है। श्रृंखला नुमा के मतलब बहुत सारे श्रृंखला नियन सीरीज नियन जुटता है। और श्रृंखला नुमा के मतलब होता है कि चाहे वो आप बंद बना दे, चाहे वो ओपन बना दे। तो बंद या ओपन आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम इतना देखेंगे कि कैसा गुण होता है इसमें, श्रृंखला नुमा। लिखिए अगला में, लिखिए कार्बन, कार्बन श्रृंखला नुमा, श्रृंखला नुमा, कार्बन श्रृंखला नुमा गुण प्रदर्शित करती है। श्रृंखला नुमा गुण प्रदर्शित करता है। इसी को देखो ये स्टाइल में भी दिखा देगा। इसे देखिएगा, मान लीजिए यहां से शुरू किया, ये देखिए लहरिया कट में जहां जहां मोड़ है इसका वहां कार्बन है। इस रूप में भी दिखाएगा, अलग अलग रूप धारण करेगा, तभी तो हम इसका हाईलाइटेड विशेष बात चल रहा है। गुण में कितना गुण हुआ, 6 गुण हुआ। चलिए अगला 6 में श्रृंखला अनुमत हो गया ना। चलिए अब 2 गुण और इसका बहुत बेहतर वाला थोड़ा समझिएगा। कार्बन की संकरण, कार्बन की संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, उसी के बारे में आप थोड़ा देखते हैं। कार्बन का इंग्लिश में लिखेंगे तो यहीं पर लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, देख बाबू, हाइब्रिडाइजेशन जब निकालना रहेगा तो सबसे पहले उसमें 2 बात देखेंगे। पहले सीखेंगे निकाले ले, फिर अपना तरीका अपनाएंगे, एक बार में पहचान के निकाल लेंगे, पहले सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर के मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग ले लिया उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लिया उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग नहीं लेता उसे क्या कहेंगे? लोन पेयर। क्या कहेंगे? लोन पेयर। जब भी हाइब्रिडाइजेशन पता करना रहेगा तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जोड़ के, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जब हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद एक संख्या निकलेगा, उसी संख्या के माध्यम से बताएंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कितना तरीका, पहले क्या क्या पता होना चाहिए? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ते हैं तो एक बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर फार्मूला हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर प्लस, इसको बीपी प्लस क्या लिखेंगे? बीपी के मतलब बॉन्ड पेयर, और एलपी के मतलब क्या हो जाएगा? लोन पेयर बराबर क्या लिखेंगे? ईपी के मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। अब यहां पर दर्शाना क्या है कि बीपी मतलब बॉन्ड पेयर पहचान लेंगे। पहचाने के मतलब कि अगर जो कोई भी यौगिक दिखेगा, कोई भी यौगिक दिखा, जैसे मान लिया जाए यहां पर इस तरीका का दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाइड्रोजन बना है, हाइड्रोजन बना है, बन रहा है, दिख रहा है। अब अगर जो बॉन्ड पेयर रहेगा तो ठीक ठाक बंधन बनाए हुए रहेगा। अगर जो किसी के खोपड़ी पर बिंदु दिखे, मतलब यहां ऊपर में, जैसे मान लिया जी नहीं रहा और यहां 2 बिंदु है, तो जो बिंदु के रूप में दिखेगा, जैसी बिंदु दिखे समझ जाइएगा वो लोन पेयर है। जब किसी के ऊपर बिंदु के रूप में दिखेगा तो समझ जाना ही क्या है? लोन पेयर। अब बिंदु नहीं दिखेगा तो समझेंगे बॉन्ड पेयर है। ठीक है। तो लोन पेयर के पहचानने के लिए बिंदु देख लेना, बिंदु रहेगा तो लोन पेयर, और जो बिंदु नहीं रहेगा तो कौन हो जाएगा? बॉन्ड पेयर के मतलब होता है वह बंधन बना चुका, और लोन पेयर के मतलब बंधन नहीं बनाना है। बॉन्ड पेयर के मतलब शादीशुदा, लोन पेयर के मतलब कुंवारे। अब ये शादीशुदा नहीं है, ये शादीशुदा। ठीक। बॉन्ड पेयर के मतलब शादीशुदा। ये सब
अब हम लोग लिखते हैं एक बेटा देख, ये किसका है, किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन के CH। अब जरी बताइए में कई वो बॉन्ड पेयर होगा, BP बता, BP कितना, 4 बंधन दिख रहा है, LP कितना दिखेगा 0, EP बराबर हम लोग निकाल लेंगे, BP प्लस कितना 4 प्लस 0 मतलब कितना। अब यहां जरा एक बार बढ़िया से देखना कि अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, क्या बनेगा, अगर जो 3 रहा तो sp², अगर जो 2 रहा तो sp। देखो 4 के मतलब एक में 3 गो p बोला और एगो कौन s, तो 4 गो मिलकर sp3 होगा, 3 गो के मतलब 2 गो p और एगो s, तो sp² बन गया, और 2 के मतलब एगो s और एगो p, तो sp बन गया। अब इसका और खासियत बताते हैं कि अगर जो sp3 बना किसी के हाइब्रिडाइजेशन, तो जब sp3 होगा तो उसका जो संरचना होगा ना वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल के मतलब चतुष्फलकीय, इसको हम साइड में यहां बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए पहले इसको लिखिए, हाइब्रिड, अगला गुण में बता दीजिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसको हम बढ़िया से बनाते हैं, लिखते हैं यहां सजा के सब चीज। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जरा टेबल बना लो इसका, इसी के नाम से एक टेबल, इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए अगर जो मान लिया जाए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा sp3। और जब इसका sp3 बनेगा तो फिर इसमें बहुत सारे बात होगा, इसका पहले कोण बनेगा, एंगल कितना बन जाएगा, और यहां लिख देंगे हम लोग इसका संरचना, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। अगर जो sp3 बना तो उसका जो सन बॉन्ड होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट, कितना 109 डिग्री और 28 मिनट, या इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। हिंदी में बोलेंगे तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय के मतलब अगर 4 फलक बनेगा। अगला जो बनाएंगे वो अगर जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा 3 होगा, तब क्या बनेगा sp², जब sp² होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा, कितना 120 डिग्री, और ये कितना होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा sp बनेगा, सॉरी sp नहीं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा s, और sp रहेगा तो इसका बाउंड एंगल कितना 180 डिग्री, कितना, और इसका जो संरचना होगा लीनियर होगा, क्या होगा लीनियर होगा। अब इसको हम पहचान के निकाले सिखाएंगे, फिर पहचान निकाले फार्मूला से बॉन्ड पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर करेंगे। चलिए इसको पहले नोट करिए फिर हम बताते हैं इसका और आगे। किसी को समझने बुझने में तकलीफ होगा तो बोलिएगा, शर्माना नहीं, अभी स्टार्टिंग है। हो गया, मिटा दे, थोड़ा फास्ट छापो। मिटा दे, चलिए चलो इसका एग्जांपल भी बना लेते हैं। 6 प्रकार को बाबू, अबे 3 जरूरत 3 है, 3 बहुत है। अगला जो एक बाद जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाए,
जटिल बन जाता है, तो हमें जितना जरूरत है हम लोग उतना पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन आपका चैप्टर 11th क्लास के चैप्टर था। चलिए अब इसके बारे में पहला हम लोग एग्जांपल देखेंगे एसपीक्यू के। एसपीक्यू के एक एग्जांपल हम लोग लिए मीथेन CH4 था। अब इससे हम लोग निकालेंगे मतलब कई कार्बन, कार्बन से कई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 को मतलब 4 बंधन बनाया होगा। 4 बंधन मतलब यहां से हम लोग लिखेंगे Bp प्लस LP बराबर कितना AP। BP के मतलब 4 प्लस इसका 0 मतलब फाइनली कितना 4 के मतलब क्या होगा sp3। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो इसका इससे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बन गया, इसका बीच का जो कोण बनेगा, इसका संरचना कैसा है 4 फलक वाला है, और इसका जो कोण बनेगा यहाँ वो कितना बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा के लिए देखेंगे तो क्या होना चाहिए sp2। इसको मिटा देते हैं, ये टोटल मिटा दें इसको। और रेडीमेड में देखो हम कैसे पहचानने के लिए तरीका बनाते हैं। बॉन्डिंग जानता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का नाम सुना? सिग्मा बॉन्ड होता है और कौन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के माध्यम से इसको आसानी से पहचान सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जहां जहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा बनेगा, जहां सिंगल होगा वहां एक सिग्मा, जहां डबल होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई, जहां डबल होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई, और जहां ट्रिपल होगा वहां 2 पाई 1 सिग्मा। मतलब कि हम लोग यहाँ नोट में आराम से लिख लीजिएगा, नोट में कि सिंगल बॉन्ड बराबर कितना 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तब यहां पर क्या बनेगा 1 सिग्मा और 1 पाई बनेगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तब 1 सिग्मा और कितना 2 पाई बनेगा। इसको लिखें 1 सिग्मा और 2 पाई बनेगा। इसको नोट में लिख लो। हो गया, देखा गया। अब देखो इस बॉन्ड के माध्यम से सिग्मा और पाई के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। सिग्मा और पाई के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर जो कहीं भी सिग्मा रहेगा मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड के मतलब यानी टोटल बंधन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, टोटल बॉन्ड सिग्मा बंधन से जुड़ा रहेगा, तो समझ जाना कि वहां जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, वो sp3। और रेडीमेड में बताते हैं कि अगर जो कार्बन सभी कार्बन एकक बंधन से जुड़ल है मतलब सिंगल बंधन से जुड़ल है, तो समझ जाएंगे कि वहां जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3। अगर जो कार्बन के एक बंधन डबल बॉन्ड से जुड़ल रहेगा तब वहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2। अगर जो कार्बन सभी बंधन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तब हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर जो एक बंधन भी कार्बन के डबल बॉन्ड हो गया तो समझ जाएंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर जो कार्बन के 2 बंधन या एक बंधन, 2 बंधन डबल बॉन्ड से या एक बंधन ट्रिपल बॉन्ड से,
दो बंधन डबल बॉन्ड से या एक बंधन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ल रहेगा तो समझ जाएंगे कि वहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग पहचान के बताइए, यहां से फटाक से बोलो तो ये कार्बन है, चलिए इसको पहचानिए कि कहां से कहां बनेगा, क्या कौन हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा। हम लोग के पता है कार्बन कितना बंधन पूरा करता है, चार चार पूरा करता है। नहीं तो जब एक बंधन सिंगल बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन जुटेगा, 3 गो। यहाँ पर देखो तो इसके पास एक कार्बन के एने बॉन्ड और 2 बॉन्ड है, तो कितना बॉन्ड हो गया, तो कितना बच रहा है, एक। जितना बचेगा हाइड्रोजन देके पूरा कर देंगे। इसका भी एक ही, इसका भी, इसका 2 गो, इसका 2 गो, इसका 1 रहेगा, हो गया। अब बताए इस कार्बन के कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो। कार्बन कार्बन देखना है कितना सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, sp3। इस कार्बन के बताओ sp, तो इसका बोलो क्या होगा, आराम से। हम क्या बोले कि दो कार्बन परमाणु अगर जो आपस में सिंगल बॉन्ड से है तो उसके बीच बनेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर जो कार्बन आपस में डबल बंधन, दो एक बंधन भी डबल है तो उसका क्या बनेगा, sp²। अगर जो दो बंधन या तो डबल से या तो एक बंधन ट्रिपल से, तब बनेगा क्या, sp। अब इस कार्बन के देखो तो एक ही बंधन है डबल, मतलब क्या होगा, sp² होगा। इसका भी sp² होगा। इसका बोलो क्या होगा, sp होगा कि sp3 होगा। इसका कितना होगा, स्क्वायर। इसका कितना होगा, कहा बाबू, या इसका, अच्छा sp²। बुझाया नहीं बुझाया, हाँ क्या, चलिए आराम आराम से सुन, चलिए सुनिएगा, पहले सुनो। अगर जो दो कार्बन परमाणु, ठीक, मतलब कार्बन कार्बन आपस में अगर जो एकक बंधन से जुड़ल है, अगर जो दो कार्बन परमाणु एकक बंधन से जुड़ल है तो समझ जाएंगे कि वो sp3 होगा, ठीक है। अगर जो कार्बन कार्बन आपस में डबल बंधन से जुड़ल है, एक ही बार डबल बंधन से एक ही बार जुड़ल है, तब वो क्या होगा, sp²। अगर जो कार्बन कार्बन दो बार या तो डबल बॉन्ड से, दो बार डबल बॉन्ड से या तो एक बार ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ल रहेगा, तब क्या कहेंगे, sp3। मतलब हम लोग यहां से पहचाने के तरीका हम लिखा देते हैं, क्या लिखेंगे कि कार्बन परमाणु सिंगल बंधन से जुड़े होगा तो कौन हाइब्रिडाइजेशन, और अगर जो डबल बंधन से जुड़ा होगा तो, अगर जो दो बंधन डबल या एक बंधन, बुझा गया, पर आराम से छाप लेंगे। बताइए ये कार्बन के हाइड्रोजन नहीं देखना है, हाइड्रोजन पर ध्यान नहीं देना है। हाइड्रोजन तो सिर्फ कार्बन के मेकअप है, कार्बन के सुंदरता बढ़ावा, नहीं नॉर्मल आदमी शादी भी हम नहीं पहचाना हुआ, वो है बात है। कार्बन है, अब ई कार्बन है, ई कार्बन के बीच क्या बंधन, सिंगल, मतलब यही सिंगल बंधन देखना है। सिंगल होगा कौन हाइब्रिडाइजेशन, ई कार्बन है, ई कार्बन के बीच देखो कई गो, तो ई कार्बन इधर से भी बंधन बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, मतलब ये दोनों तरफ में कई गो डबल बॉन्ड है, एक तरफ है ना, और जब एक तरफ रहेगा तो sp² होगा, जब दोनों तरफ रहेगा तो sp ओनली sp। तो sp², इस कार्बन के देखो इधर डबल बन गया ना, इस कार्बन के देखो एक बंधन में डबल बना हुआ ना, अब इसका देखो एक बंधन डबल दिख रहा है, इसका देखो दोनों तरफ सिंगल, मतलब sp। अगर जो इस कार्बन के देखे तो इधर से डबल है sp², इस कार्बन के देखो तीसरा से। एक बात और ध्यान देना है कि अगर जो sp3 बनेगा, sp3 बनेगा
तो कितना हाइड्रोजन होगा? अगर जो एक sp3 बनेगा तो उसके साथ हाइड्रोजन की संख्या निकालना रहेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या इसको लिखो, उसके बाद हम बनाएंगे। ये हो गया। एग्जाम्पल में इसको हम क्या बोले कि कार्बन जब दो बार डबल बंधन बनाएगा तब sp² बना, सॉरी sp3 बना देना। हो गया। चलो आज यहीं तक रह देते। इसमें और बचा हुआ है क्या, इसका और प्रॉपर्टी बचा हुआ। अभी हाइब्रिड डिग्री पहचानना है कि कौन कार्बन कितना डिग्री से बना हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक कल रिवीजन करके फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक यहीं तक। अगर जो कोई भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और जम के शेयर करें और सब्सक्राइब करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।